थोड़ी देर बाद पंखा चलने लगा। यासर बहुत खुश हुए। हालत से हंस हंस के बातें करने लगे। हालत सोचने लगे लाज रह गई, वरना इन्हें मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। वो दिल ही दिल में रज़िया की तारीफ कर रहे थे, कैसी फर्शनास औरत है। कोई और होती तो सीधे मुंह बात भी ना करती, कहती तुम्हारा दोस्त आया तो मैं क्या करूं, मुझसे बाहर नहीं निकला जाता। मगर इसका चेहरा कैसे रंजीदा था, आंखें कैसे अफसुर्दा थीं। मालूम होता था कि किसी औरत को तलाश कर लाई होगी। मर्द तो कोई मिलता ना था यहाँ। इन्होंने साबित कर दिया कि इससे भी मेरी इज्जत का इतना ही ख्याल है जितना मुझे, बल्कि इससे ज़्यादा। जो काम मैं ना कर सकता था वो इसने कर दिखाया। यासर ने कहा, अब कहो ये आदमी कैसे मिल गया। खालिद, तुम्हारी भाभी ढूंढ लाई है, मैं तो हार के वापस चला आया था। यासर, तो मालूम हुआ तुम मेरे बुद्धू हो, सब काम भाभी जी ही करती हैं, तुम बैठे खाया करते हो। हालत, इसमें क्या शक है। यासर, इसको कहते हैं सलीका शारी। हालत, तारीफ ना करो तो शाम को खाना कैसे मिलेगा। यासर, मगर आप कहाँ चली गईं। हालत, साथ कोठरी में ही होगी। ये कह के बाहर निकल गए। वापस आए तो उनके चेहरे पे अजीब से रंग आश्कार था, जैसे अपने दिल में नादम हो रहे हों। मगर क्यों। यासर ने कोशिश की मगर जान ना सके, हार कर खामोश हो रहे। यासर ने चारों तरफ देखा, हर चीज़ साफ थी और करीना से दरी हुई थी। ये चीज़ें कीमती ना थी, लेकिन इनकी सफाई देखकर आंखें रोशन हो जाती थीं। कहीं गर्द, जाला या दाग दिखाई ना देता था। फर्श, दीवारें और छत सब पर नूर बरसता था। यासर का दिल बहुत मुतासर हुआ। ये कमरा न था, किसी जोगी का दिल था। ये वही सादगी थी, वही सफाई, वही पकीज़गी, वही बेनियाजी। यहाँ दुनियादारों का जादू जलाल न था, जोगियों की खुद ज़ब्ती थी। वही एहतसार, वही नफ्सकुशी, वही इत्मीनान। यहाँ गैस और बिजली के लैंप न जलते थे, मगर रूहानियत की रोशनी चारों तरफ रक्स करती थी। दोरा का दास पर रोब छा गया। सोकर उठे तो 5 बज चुके थे, मगर हालत अभी तक महवे ख्वाब थे। यासर बाहर निकले। वो चाहते थे कि इनके जागने से पहले पहले पंखा कुली को नाम देकर रुख्सत कर दें। इन्हें अंदेशा था कि अगर हालत जाग उठे तो वो पैसे इन्हें कभी भी ना देने देंगे। यासर को ये मंजूर न था। हालत इनके दोस्त थे, ऐसे फरिश्ता हसलत नेक सीरत आदमी दुनिया में किसी ने कम ही देखे होंगे। वो अमीर न थे, इनकी आमदनी बहुत थोड़ी थी। शहर से बाहर कच्चे मकान में रहते थे, मगर खुददारी का जज्बा इनमें बदरजा तो मौजूद था। यासर इनकी सोहबत और शराफत पे फिदा थे। इन्होंने सोचा कि अगर मैं इसके सामने पैसे दिए तो बुरा मान जाएंगे। अजब नहीं कि वो अपनी तौहीन तसव्वुर करें। वो उसे बर्दाश्त न कर सकते थे, लेकिन बाहर आए तो इनका दिल बैठ गया, जैसे किसी ने बुलंद मकान से धक्का दे दिया हो। बाहर सहन की खुली धूप में 2 चारपाइयाँ खड़ी करके रज़िया खुद अपने हाथों से पंखे की रस्सी खींच रही थी। वो मजदूर न थी, इसने ऐसा जलील काम इससे पहले आज तक न किया था, लेकिन आज 2.5 घंटे से वो बराबर रस्सी खींच रही थी। हाथ शल हो गए थे, फिर भी खींच रही थी। इस पे ये मेहनत मुशक्क़त सिर्फ इसलिए थी कि इसके शोहर का दोस्त आराम की नींद सो सके। उसे अपने शोहर की इज्जत का इतना ख्याल था। इनकी नमूस की परवाह थी। यासर की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने पहले मकान देखा, अब मकीन के दर्शन हुए। मकान पकीज़ा था, लेकिन मकीन की पकीज़गी के सामने इसकी कोई हकीकत, कोई वक़्त न थी। ये हकीकत, ये सादगी देखकर इनका दिल दहल गया। इन्हें जलील दुनिया में ऐसी देवियाँ भी हैं, ये इन्हें ख्याल न था। इनके कदम रुक गए, जैसे किसी के पाँव में बेड़ियाँ डाल दी हों। ये बेड़ियाँ लोहे की न थी, चांदी सोने की न थी। ये बेड़ियाँ तकद्दस और एहतराम की थीं।
यासर आगे न बढ़ सके। इन्हें देख के रज़िया का गुरूर में मिल जाना इंसान दुश्मन का किला तोड़ सकता है, लेकिन बच्चे का बना हुआ मिट्टी का घरौंदा गिराने की ताकत किस में होती है। यासर वापस चले आए। ये देखे कि मक्खी निगली जाती है और राका दास ने आते ही हालत को जगाया और बुलंद आवाज में बातें करने लगे। मकसूद ये था कि रज़िया समझ जाए जाग उठे हैं, अब इन्हें पंखा चलने की एक लम्हा भी ज़रूरत नहीं। रज़िया ने आवाज़ सुनी, पंखा छोड़ा और अंदर चली गई। इसके बाद हाथ मुंह धोया और मुंह पे छोटा सा घूंघट डाल के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ यासर और हालत बातें कर रहे थे। इस वक्त रज़िया के चेहरे पे एक रूहानी जलाल था, मगर हालत और यासर की आंखें नहीं उठती थीं। वो अपनी निगाहों में आप जलील हो रहे थे, गोया इनसे कोई गुनाह सरज़द हो गया हो। तीनों के दिलों में जज्बात मुख्तलिफ थे, मगर ख्याल एक ही था, जैसे तीन नदियाँ मुख्तलिफ समतों से आकर हम आगोश हो जाती हैं। शाम को यासर रुखसत होने लगे तो इनके सीने में जज्बात का तूफान उमड़ा हुआ था। वो अमीर आदमी थे, इन्होंने पुरशान जलसे देखे थे, बढ़िया से बढ़िया खाने खाए थे, लेकिन जो लुत्फ़ हलूस, जो हुस्न मानी इस देहाती औरत में था, वो इससे बेहतर इसको कभी मैसर न हुआ था। ये तकल्लुफ़ की दावत न थी, ये नुमाइश और तसन्नुफ़ की दावत न थी, ये सच्ची और सादा मोहब्बत की दावत थी, जिसके मुकाबले में दुनिया भर के बेशकीमत चीज़ें भी हेज थीं। यासर ने रुखसत होते वक़्त कहा, भाईजान सच कहता हूँ, मुझे आज का दिन कभी नहीं भूलेगा। टांगा टूट जाना मेरे लिए मुबारक साबित हो गया, वरना ये खाना कभी न मिलता। हालत, तुम तकल्लुफ़ में पड़ गए हो। यासर, मुझे शर्मिंदा न करो, जो चीज़ें इन खानों में थी वो माँ के हाथों की रोटियों के अलावा मुझे आज तक नहीं मिली। हालत हंसकर, बीवी की रोटियों में भी नहीं? यासर, नहीं, वहाँ भी नहीं। हालत, झूठ कह रहे हो। यासर, नेक नफ्स बीवी का प्यार दुनिया में सबसे बुलंद चीज़ है, मगर हमदर्द बहन का प्यार इससे भी बुलंद है। अगर चाय से तशबीह दी जाए तो उसे खालिस दूध कहना पड़ेगा। दूध और चाय का मुकाबला किसने किया है? हालत, तो तुम चाय के बगैर रह नहीं सकते, ये काया पलट कब से? यासर, दूध देखा न था, आज आंखें खुल गईं। हालत, मगर ये तुम्हारी भाभी हैं, बहन नहीं। यासर, मैं इन्हें अब भाभी नहीं कहूँगा, आज से ये मेरी बहन है। भाभी का रिश्ता दुनियादारी का रिश्ता है, बहन का रिश्ता पाकीज़गी, सादगी, कुर्बानी और मोहब्बत का रिश्ता है। मेरे सिर्फ 2 भाई हैं, बहन कोई नहीं। मैं अपनी इस बदनसीबी पे अक्सर घंटों आंसू बहाए हैं, मगर आज यहाँ गाँव में आकर मुझे बहन मिल गई। हालत और रज़िया दोनों इस तकरीर को हैरत से सुन रहे थे, जैसे इनके सामने कोई फ़िलासफ़र किसी मुश्किल मसले को हल कर रहा हो। दोनों के मुंह में ज़ुबानें थीं, मगर दोनों ज़ुबानों में बोलने की ताकत न थी। वो चुपचाप खड़े सुन रहे थे। यासर ने आगे बढ़ के रज़िया का घूंघट उलट दिया और कहा, अब तुम्हें मुझसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हालत मुस्कुराने लगे, लेकिन रज़िया के चेहरे पे संजीदगी थी। रज़िया ने बहन की आंखों से, जिसमें लाजवाल मोहब्बत के चश्मे झलक रहे थे, अपने भाई की तरफ देखा, तब आहिस्ता से कहा, बहन भाई बनना आसान है, मगर इस मुकद्दस रिश्ते का निभा आसान नहीं। यासर ने इसका जवाब न दिया, मगर रज़िया को जवाब मिल गया। ये जवाब कितना रोशन था, कैसा नशात अंगेज़। रज़िया के दिल खुशी के हिचकिचोले खाने लगा। इसका भी कोई भाई न था, आज ये कमी पूरी हो गई थी और रज़िया को भाई मिल गया। शुक्रिया।